नोरा और कैथलीन कपड़े के गट्ठर को जो कि प्रीस्ट ने दिया था यह सोचकर कि उनके भाई माइकल का यह कपड़ा हो सकता है, कैथलीन और नोरा उस कपड़े को, माने आप यूं कह सकते हैं हमारे भाषा में जो बोला नहीं जाता छाजा के ऊपर, है ना, झोपड़ी के ऊपर, छत के ऊपर छाजा ही कहलाता है उसको। वहां जो लकड़ी वगैरह जलावन के लिए रखा हुआ था उसी में वो लोग छुपा के रखी थी अपनी मां से, मौर्या से, राइट। क्यों? उनको पता था कि अगर मां देख लेगी तो वो और रोने लगेगी। खैर, लास्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें यह था कि बार्टली अपने घोड़ों को लेकर के जा रहा है। ओके, मौर्या क्राइंग आउट एज ही इज इन द डोर, जब वो घर के अंदर में ही था तभी वो रोना शुरू कर देती है। कौन? मौर्या। अभी वो गया नहीं है बार्टली, तभी वो रोना शुरू कर दी है। कौन? मौर्या। और रोना रोते हुए बोलती है, ही हैज गॉन नाउ, चला गया। गॉड स्पेयर अस, भगवान हमें बचाएं। एंड वी शैल नॉट सी हिम अगेन, अब हम लोग उसे दोबारा नहीं देख पाएंगे। ही हैज गॉन नाउ, चला गया। एंड वेन द ब्लैक नाइट इज फॉलिंग, और ये काली रात आज जब खत्म होगी, आई शैल हैव नो सन लेफ्ट मी इन द वर्ल्ड, तो मेरे पास एक भी बेटा नहीं रहेगा इस दुनिया में। कैथलीन बड़ी बेटी जो थी ना वो गुस्साती है। कैथलीन कहती है, वाई वुडंट यू गिव हिम योर ब्लेसिंग, तुमने अपना आशीर्वाद क्यों नहीं दिया बाटली को, वो जब जा रहा था। एंड ही लुकिंग राउंड इन द डोर, बार बार वो दरवाजे की तरफ देख रहा था, तुमने आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। Isn't it sorrow enough is on everyone in this house without your sending him out with the unlucky words? कि अब बताओ कि किसको घर में तकलीफ नहीं है, किसको दुख नहीं है, लेकिन कौन भेजता है इस तरीके से अशुभ बात बोल करके, अनलकी वर्ड बोल करके। हम लोगों को भी दुख है तो हम लोग तो ये अशुभ वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं। बिहाइंड हिम एंड ए हार्ड वर्ड इन हिज ईयर, और इस तरीके के कठोर शब्द तुमने जो बोल करके भेजा है कान में उसके, कितना गलत बात है। मौर्या टेक्स ऑफ द टोंग्स, मौर्या चिमटे को ले लेती है। एंड बिगिंस रेकिंग द फायर एमलेसली विदाउट लुकिंग राउंड, और वो चिमटा उठा करके वो जो चूल्हा जल रहा है उसके राख को, वहां जो टर्फ वगैरह है उसको वो हिला रही है, मतलब उसमें खुरेद रही है ना। नोरा टर्निंग टुवर्ड्स हर, नोरा अपनी मां की तरफ मुड़ते हुए कहती है, यू आर टेकिंग अवे द टर्फ फ्रॉम द केक, सुनो उस पर केक बन रहा है और वो जो टर्फ है वो जो जल रहा है तुम उसको वहां से हटा रही हो, जब हटा ही दोगी तो वो जलेगा नहीं और वो केक बनेगा कैसे। कैथलीन क्राइंग आउट, कैथलीन चिल्ला करके कहती है, द सन ऑफ गॉड फॉरगिव अस नोरा, सन ऑफ गॉड किसको बोला गया है? जीसस क्राइस्ट को। जीसस हमें बचाएं नोरा, वी आर आफ्टर फॉरगेटिंग हिज बीट ऑफ ब्रेड। अरे वो चला गया और हम लोग भूल गए उसको ब्रेड देना तक भूल गए, वो चला ही गया आग के सामने और हम लोग ब्रेड तक नहीं दे पाए। सी कम्स ओवर टू द फायर, आग के पास वो आती है नोरा, एंड इट हैज डिस्ट्रॉयड, ही विल बी गोइंग टिल डार्क नाइट, ये तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, वो रात में वहां तक पहुंचेगा। एंड ही आफ्टर ईटिंग नथिंग सिंस द सन वेंट अप, जब से सूरज उगा था तब से वो कुछ खाया भी नहीं था, और शाम तक बताओ ये माने बिना माने भूखे वो रहेगा वहां पर। कैथलीन टर्निंग द केक आउट ऑफ द ओवन, कैथलीन क्या करती है, उस चूल्हे के ऊपर से केक उतारती है। इट हैज डिस्ट्रॉयड ही विल बी श्योर, सचमुच वो भूखो जो है ना बर्बाद हो जाएगा। देयर इज नो सेंस लेफ्ट ऑन एनी पर्सन इन द हाउस, घर में किसी व्यक्ति को ना थोड़ा भी बुद्धि नहीं है। वेयर एन ओल्ड वुमन विल बी टॉकिंग फॉर एवर, ये बूढ़ी मां हमेशा कुछ ना कुछ बोले जा रही है लेकिन मेन काम नहीं बोल रही है ना। मौर्या स्वेज हरसेल्फ ऑन द स्टूल, अब मौर्या जो थी ना वो स्टूल पर बैठी हुई थी, ऐसे झूल रही थी ऐसे, है ना, सोते हुए सामने की तरफ। कैथलीन कटिंग ऑफ हर ब्रेड, कैथलीन ब्रेड को काटती है, रोलिंग इट इन द क्लोथ,
कपड़े में वो रोल करती है टू मौर्या, मौर्या को कहती है, माँ को बोलती है, लेट यू गो डाउन नाउ टू द स्प्रिंग वेल, ये सुनो और जाकर के स्प्रिंग वेल तक जाकर के इसको दे करके आओ उसको, क्या चीज, रोटी को, वो जो रोटी को, ब्रेड को जो, एंड गिव हिम दिस एंड ही पासिंग, वो जब जा रहा हो तो उसको जाकर के दे देना, यू विल सी हिम देन एंड द डार्क वर्ल्ड विल बी ब्रोकन, और सुनो जब तुम जाकर के उसको देख लोगी और वो तुमको देख लेगा दोबारा से, तो वो जो डार्क वर्ड तुमने बोला, अशुभ बात जो तुमने बोला, वो खत्म हो जाएगा। एंड यू कैन से गॉड स्पीड यू, जाकर के देख बोल सकती हो, है ना, जाकर के कह देना कि भगवान तुम्हारा काम जल्दी से कराएं। द वे ही विल बी इजी इन हिज माइंड, यही एक तरीका है जो अपने दिमाग से थोड़ा इजी महसूस करेगा, ठीक है, आसान महसूस करेगा, थोड़ा हल्का महसूस करेगा। मौर्या टेकिंग द ब्रेड, मौर्या उस ब्रेड को ले लेती है, कहती है विल आई बी इन एट एज सुन एज हिमसेल्फ, अरे वो जितना स्पीड में चलता है मैं उसको पकड़ पाऊंगी। तो कैथरीन बोलता है इफ यू गो नाउ क्विकली, अब अभी अगर तुम जाओगे जल्दी तो पकड़ लोगे। मौर्या स्टैंडिंग अप अनस्टीडली, लड़खड़ाते हुए बेचारी उठती हैं, उनके पैरों में दर्द है, कहती है इट्स हार्ड सेट आई एम टू वॉक, मैंने बहुत मुश्किल हो, बड़ा कठिनाई होगा, मैं यहां से चल नहीं पाऊंगी। कैथरीन लुकिंग एट हर एनेक्ससली, बोले गिव हर द स्टिक नोरा, नोरा इनको एक छड़ी दे दो, और मे बी सी विल स्लीप ऑन द बिग स्टोन्स, नहीं तो ये बड़े पत्थर पर जाकर के गिर पड़ेगी, इसलिए इसको छड़ी दे दो। नोरा पूछती है कौन सा छड़ी, व्हाट स्टिक, कौन सी छड़ी। कैथरीन द स्टिक माइकल ब्रॉट फ्रॉम कोनेमारा, अरे वही छड़ी लेकर आओ जो माइकल खरीद के लाया था कोनेमारा से, कोनेमारा मार्केट से, शॉप से जो खरीद के लाया था, बाजार से, वहां से जो लाया था वही वाला छड़ी लेकर आओ। अब मौर्या उस छड़ी को लेकर के कहती है टेकिंग अ स्टिक, नोरा गिव्स सर, वो छड़ी लेकर के क्या कहती है सुनो, इन द बिग वर्ल्ड द ओल्ड पीपल डू बी लिविंग थिंग्स आफ्टर देम फॉर देयर सन्स एंड चिल्ड्रेन, बड़े दुनिया में, बड़े बड़े जगहों पर, मैंने कहने का मतलब इस दुनिया में बूढ़े लोग छोटों के लिए कुछ छोड़ करके मरते हैं, और एक हम हैं, बट इन दिस प्लेस, लेकिन मेरे जगह पर इट इज द यंग मैन डू द लिविंग डू बी लिविंग थिंग्स बिहाइंड फॉर देम दैट टू बी ओल्ड। सोचो यहाँ यंग लोग छोड़ छोड़ करके मर रहे हैं लोग अपने बूढ़ों के लिए, क्या चीज, छड़ी, वो छड़ी लेकर के कहती है, समझे ना, नहीं समझ में आया। सी गोज आउट स्लोली, वह बाहर निकल जाती है। नोरा गोज ओवर टू द लैडर, अब नोरा धीरे से उस सीढ़ी के पास जाती है जहां सीढ़ी पर चढ़ के क्या उतारना है, कपड़ा, कौन सा कपड़ा, जो प्रिस्ट ने एक दिन पहले दिया था, चेक करने के लिए कि ये माइकल का है या नहीं। कैथरीन कहती है वेट वेट नोरा, मे बी सी वुड टर्न बैक क्विकली, रुक जाओ रुक जाओ, हो सकता है कि वो तुरंत अभी आ जाएगी। कौन आ जाएगी, माँ। सी इज दैट सॉरी, और देखते ही वो दुखी हो जाएगी। गॉड हेल्प हर, भगवान उसको भला माने मदद करे। यू वुड नॉट नो द थिंग सी वुड डू, और तुमको पता नहीं है कि वो क्या कर देगी, तुमको पता नहीं है कि वो क्या करेगी। नोरा इज सी गॉन राउंड बाय द बुश, नोरा पूछती है अच्छा देखो तो झाड़ी से पीछे की तरफ में चली गई है कि नहीं, पहुंची है कि नहीं। कैथरीन लुकिंग आउट, कैथरीन बाहर देखती हैं, बोले सी हैज गॉन नाउ, हाँ वो चली गई है। थ्रो इट डाउन क्विकली, जल्दी से इसे नीचे फेंको। फॉर द लॉर्ड नोज व्हेन सी विल बी आउट ऑफ इट अगेन, पता नहीं वो कब तुरंत आ जाएगी, इसलिए जल्दी फेंको। और वो कपड़े के गट्ठर को नीचे फेंकती है और फिर वो नीचे उतर के आती है। नोरा गेटिंग द बंडल फ्रॉम द लॉफ्ट, नोरा उस गट्ठर को नीचे उतार करके फेंकती है। द यंग प्रीस्ट, और वो नोरा कहती भी है द यंग प्रीस्ट सेड ही वुड बी पासिंग टुमारो, यंग प्रीस्ट ने कहा था कि वो कल यहीं से गुजरेंगे, एंड वी माइट गो डाउन एंड स्पीक टू हिम बिलो इफ इट्स माइकल्स दे आर श्योरली, उन्होंने कहा था कि अगर ये माइकल का होगा तो हमको थोड़ा बता दीजिएगा। दरअसल वहां पर बहुत लोग डूबते मरते हैं, तो जिनके बॉडी इतना पता चल जाता है कि इस परिवार का है तो उनको दे दिया जाता है।
तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ बॉडी ऐसा आता है जिसके बारे में कुछ पता नहीं होता, तो उस बॉडी को तो वो लोग ग्रेवयार्ड में दे देते हैं, मतलब सिमेट्री दे देते हैं, कहने का मतलब उसका माने दफना देते हैं लोग, है ना, मिट्टी खोद दिया दफना दिया। लेकिन उनका जो कपड़ा होता है, वो कपड़ा किसको दिया जाता था? तो प्रिस्ट को दे दिया जाता था, प्रिस्ट के पास रहता था, पादरी के पास। ऐसा क्यों? क्योंकि पादरी के पास चर्च में सारे लोग क्या होते हैं, जाते हैं, और पादरी से मुलाकात होता है। और पादरी जब पता चलता है कि हाँ इनके घर का कोई डूब के मर गया है, अभी तक पता नहीं चला, वो क्या करते हैं, उस कपड़े को उसके हाथ में दे देते हैं कि देख लीजिए, अगर होगा तो पता कर लीजिएगा, ठीक है ना, और नहीं तो फिर बैक कर दीजिएगा, वापस कर दीजिएगा। यही बात नोरा को उसने कहा था। कैथरीन टेकिंग द बंडल, कैथरीन जो है ना उस बंडल को ले लेती है। बोले डिड ही से व्हाट वे दे वेयर फाउंड, अच्छा उसने बताया था क्या ये कपड़ा कैसे मिला था प्रिस्ट को, क्या उसने बताया था? तो नोरा कमिंग डाउन, नोरा अब नीचे उतरते हुए कहती है, हाँ देयर वेयर टू मेन सेज ही, उन्होंने कहा था दो व्यक्ति थे, एंड दे रोइंग राउंड विथ पोटीन, वे लोग, पोटीन कहने का मतलब देसी शराब, वहीं का वाइन, समझो तो लिक्वर, पोटीन। वे लोग, देखो ना नीचे में लिखा होगा, देखोगे, डिस्टिल्ड स्पिरिट, समझ रहे हो ना, देसी शराब को वो पी करके वहीं घुमा रहे थे लोग, बिफोर द कॉक्स क्रोड, इसके पहले कि मुर्गा बाग देता, वहां पर वो लोग क्या कर रहे थे, घूम रहे थे लोग। एंड द ओर ऑफ वन ऑफ देम कॉट द बॉडी, और उन्हीं का जो नाव चलाते चलाते जो चप्पू था, और जो चप्पू था वो बॉडी से जाके अटक गया, मतलब कहीं ना मैंने उसके बॉडी में जाकर के लग रहा था। इसी तरह से एंड दे पासिंग द ब्लैक क्लिप्स ऑन द नॉर्थ, और वे लोग ब्लैक क्लिप्स के तरफ से नॉर्थ की तरफ में वो लोग जा रहे थे। कैथलीन ट्राइंग टू ओपन द बंडल, अब कैथलीन जो थी ना बंडल को खोलने का प्रयास करती है, कहती है गिव मी अ नाइफ नोरा, मुझे चाकू दो नोरा, द स्ट्रिंग्स पेरीज विद साल्ट वाटर, यहां समुद्र के नमकीन पानी से पूरी तरीके से ये हार्ड हो गया है, चेरिज्ड हो गया है। एंड देयर इज ए ब्लैक नॉट ऑन ईट, इसके ऊपर एक काले रंग का गांठ पड़ा हुआ है। यू वुड नॉट लूजन इन अ वीक, इसको तुम एक सप्ताह में भी खोल नहीं पाओगे। नोरा कहती है आई हैव हर्ड टेल इट वॉज लॉन्ग वे टू डोनेगल, मैंने सुना है, वो चाकू देते हुए कहती है डोनेगल लेकिन काफी दूर है, सुना है मैंने। कैथलीन कटिंग द स्ट्रिंग, कैथलीन रस्सी को, धागे को काटते हुए कहती है इट इज श्योरली देयर वॉज ए मैन इन हेयर वाइल एगो, कुछ ही देर पहले द मैन सोल्ड अस द नाइफ, ये चाकू जो बेच करके गया था वो आदमी बोला था दैट ही शेड इफ यू सेट अप वॉकिंग फ्रॉम द रॉक्स बियॉन्ड, है उन पत्थरों से, उन चट्टानों से अगर आप पैदल चलेंगी तो इट वुड बी इन 7 days यू वुड बी इन डोनेगल, 7 दिन लगेगा डोनेगल पहुंचने में, पैदल चलोगी तो। यहां से समझ में आ रहा है, इतना दूर है डोनेगल, और वहां से ये आ रहा था। नोरा, तब नोरा कहती है, और आगे छोटी है ना बच्ची, माने बच्ची भी नहीं है तो छोटी है, तो उसके अंदर में क्यूरियोसिटी है, कहती है एंड व्हाट टाइम वुड ए मैन टेक एंड ही फ्लोटिंग, मान लीजिए एक आदमी तैरते हुए जाए तो कितना दिन लगेगा। कैथलीन ओपन्स द बंडल एंड टेक्स आउट ए बीट ऑफ स्टॉकिंग, ऐसा सुनो, बंडल को खोलती है, अंदर से मोजे को निकालती है, स्टॉकिंग्स को निकालती है, मोजा को। दे लुक एट देम ईगरली, वे लोग उसको ध्यान से देखते हैं। कैथलीन इन ए लो वॉइस द लॉर्ड स्पेयर अस, भगवान हमें बचाएं नोरा, इजंट इट ए क्वियर हार्ड थिंग टू से इफ इट इज इन द दे आर श्योरली, कितना मुश्किल है बताना ना कि ये उसका है, ये उसका है, ये मोजा उसका है, किसका, माइकल का, किसका, माइकल का है, ये कहना कितना अजीबो गरीब लग रहा है। नोरा बोलती है आई विल गेट हिज शर्ट ऑफ द हुक द वे वी कैन पुट द वन फ्लैनल ऑन द अदर, एक काम करते हैं, हम उस कोने से शर्ट को उतार के लाते हैं माइकल का, और उससे उस कपड़े को मिलाते हैं। सी लुक्स थ्रू द सम क्लोथ्स हैंगिंग इन द कॉर्नर, कोने के तरफ में कुछ कपड़ा लटका हुआ था माइकल का, वहां से वो जाकर के कपड़ा को खोज रही थी। इट इज नॉट विद देम कैथलीन, ये तो यहां नहीं है कैथलीन, एंड वेयर यू विल इट बी, कहां होगा। तो कैथलीन बोलता आई एम थिंकिंग बार्टली पुट इट ऑन हिम इन द मॉर्निंग, ओ
लग रहा है बार्टली आज वो शर्ट पहन लिया है। फॉर हिज ओन शर्ट वॉज हैवी विद द सॉल्ट इन इट, क्योंकि उसका खुद का शर्ट जो था ना वो काफी भारी हो गया था नमक के कारण, मतलब समुद्री नमक के कारण। पॉइंटिंग टू द कॉर्नर, कॉर्नर की तरफ देखते हुए बोलते देयर इज ए बीट ऑफ स्लीव वॉज ऑफ द सेम स्टफ। उसी कपड़े का वहां पर देखो एक स्लीव जो है ना लटक रहा है। गिव मी दैट एंड इट विल डू, मैंने वो जरा उठा करके देना, थोड़ा देखते हैं। नोरा ब्रिंग्स इट टू हर एंड दे कंपेयर द फ्लैनल। नोरा क्या करती है, वो लेकर के आती है और वे लोग फिर कंपेयर करते हैं दोनों कपड़े को मिला करके। कैथलीन कहती है इट्स द सेम स्टफ नोरा, ये तो वही कपड़ा है नोरा। बट इफ इट इज इटसेल्फ आरंट देयर आर ग्रेट रोल्स ऑफ इट इन द शॉप्स ऑफ गालवे। अब एक बात बताओ, ये शर्ट मान लो मैं पहना हूं, अगर मैं कहीं से सिलवाया हूं ले करके, तो ये तो अकेला का शर्ट का कपड़ा नहीं था, उस कपड़े के रोल में तो और भी रोल कपड़े थे, है ना, नहीं थे? तो मैं जो ये शर्ट पहना हूं, ये शर्ट तो कोई और भी तो पहना होगा कहीं ना कहीं, जो खरीदा होगा वहां से। तो वही वो कह रही है, एंड इजंट इट मेनी अनदर मैन मे हैव शर्ट ऑफ इट एज वेल एज माइकल हिमसेल्फ। हो सकता है माइकल की ही तरह बहुत सारे लोग होंगे जो इस शर्ट को पहन रहे होंगे, शायद उन्हीं का किसी का हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। नोरा हु हैज टेकन अप द स्टॉकिंग एंड काउंटेड द स्टिचेस क्राइंग आउट। लेकिन नोरा जो मोजे को ले करके वो क्या कर रही थी, उसके ऊपर एक सिलाई को गिन रही थी, 1 2 3 सिलाई को गिन रही थी, सिलाई को, निटिंग को। कहती है, अब नोरा क्लियर कर देती है कि नहीं, इट्स माइकल कैथलीन, इट्स माइकल, ये माइकल का ही है, माइकल का ही है। गॉड स्पेयर हिज सोल, भगवान उसके आत्मा को शांति दे। एंड व्हाट विल हरसेल्फ से व्हेन शी हियर्स द स्टोरी, पता नहीं वो क्या बोलेगी, मतलब माँ क्या बोलेगी जब वो कहानी को सुनेगी। जबकि बार्टली ऑन द सी, जबकि बार्टली तो अभी अभी समुंदर में गया है, माँ सुनते ही क्या बोलेगी पता नहीं। अब कैसे पता चला कि ये उसी का है? कारण ये जो मोजा वो चेक कर रही थी ना, उसमें जो सिलाई किया हुआ था, ये सिलाई नोरा ने खुद किया था। वो 2-3 सिलाई करने के बाद चौथा सिलाई छोड़ दी थी, आज भी वो मोजा उसी तरीके का था। देखो कैथलीन बोलते इट्स अ प्लेन स्टॉकिंग, ये तो साधारण सा स्टॉकिंग मतलब मोजा है। नोरा बोलते इट्स द सेकेंड वन ऑफ द थर्ड पेयर आई नीटेड, ये दूसरे का ये तीसरा वाला पेयर था जिसका मैंने निटिंग किया था, यानी जिसका मैंने सिलाई किया था। एंड आई पुट अप 3 स्कोर स्टिचेस, मैंने 3 धागा तो मैंने सिल दिया था। एंड आई ड्रॉप्ड 4 ऑफ देम, और मैंने चौथा जो छोड़ा था अभी भी वैसा ही है, ये चौथा वाला वैसा ही है। कैथरीन काउंट्स द स्टिचेस, इट्स द नंबर इन इज इन इट, वो जब काउंट करती है तो वो सही नंबर पाती है। वो लगती है रोने, क्राइंग आउट, बोले आह नोरा, इजंट इट ए बिटर थिंग टू थिंक ऑफ हिम फ्लोटिंग दैट वे टू द फार नॉर्थ। कितना खराब लग रहा है ना, कैसे उतने नॉर्थ डायरेक्शन से उसका डेड बॉडी पानी में बहता हुआ आता होगा। एंड नो वन टू कीन हिम, कोई उसे नहीं पहचाना होगा। बट द ब्लैक हैग्स दैट डू बी फ्लाइंग ऑन द सी, सिर्फ वो ब्लैक हैग्स, काले रंग के जो हैग्स, हैग यानी कि सी गर्ल, समुद्री पंछी, बस वो समुद्री पंछी उसको देख रहे होंगे और उसका डेड बॉडी चला आ रहा होगा उतने दूर से। समझ रहे हो? कैथलीन जो है ना रोने लगती है ये सोच करके।